Hello guys, this is Shubhendra. Actually, just want to share something about that lockdown. That the lockdown has period actually that has been over. लेकिन ओवर तो हो चुका है, लेकिन फिर भी ओवर नहीं हुआ है. 31st हैज़ बीन गॉन नाउ. तो 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को हुए. और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जॉब की, बिज़नेस की, करियर की, तो ऑफकोर्स अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो वैकेंसीज़ विल कम. वो मेरे ख्याल से वही तैयारियाँ, वो सब चीज़ें हो सकता है चलती रहें. लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बिज़नेस जब नहीं चलेंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर प्राइवेट जॉब्स भी नहीं आएंगी. जब प्राइवेट जॉब्स नहीं आएंगी तो पीपल विल बी डेफिनेटली अनएम्प्लॉयड. और काफ़ी लोग जो वहाँ पर ऑलरेडी कर रहे होंगे तो उनकी सैलरी डिडक्ट होगी, हाफ सैलरी हो सकती है. एक ही व्यक्ति पर 2-3 लोगों का प्रेशर हो सकता है. मैनी पीपल विल बी इवन फायर्ड, ये कहा जाता है. क्योंकि आप खुद सोचिए, इस समय ऐसी सिचुएशन चल रही है कि ट्रेंड लोगों को जब आउट ऑफ किया जा रहा है तो फ्रेशर्स लोगों को कैसे भर्ती किया जाएगा. भाई कॉमन सेंस समझिए, अगर हम अभी मैं बिज़नेस स्टार्ट करूं और वहां पर अगर लोग वहां पर मुझे अर्निंग ही नहीं आ रहा है, मुझे बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो मैं न्यू भर्ती क्यों करूं, कैसे करूं. जब बिजनेसमैन इज़ नॉट अर्निंग अ प्रॉफिट, हाउ ही विल हायर अ फ्रेशर पर्सन. एंड इवन ही हैज़ टू फायर द एक्सपीरियंस. ट्रेंड इंसान को उसको फायर करना पड़ रहा है. देर आर लॉट ऑफ एरिया जहाँ पर ऑफकोर्स बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसमें आपका सबसे पहले आता है ये रियल इस्टेट है. रियल इस्टेट में इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत सारा, क्योंकि पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट. लेकिन अगर किसी के पास है तो ऑफकोर्स हम किसी को रोक नहीं सकते. लेकिन अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करूँ तो दे आर मैनी पीपल दे विल बी अफ्रेड अबाउट इट. और अगर मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन विल बी वेरी हर्टिंग, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं ट्रैवलिंग करने से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वायरस का आ रहा है. तो पीपल विल इग्नोर दैट ट्रैवलिंग ऑफ कोर्स. और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंटरटेनमेंट का रह लिया, मॉल्स हो गया, यहाँ पर सिनेमाज हो गया, और आपका एविएशन सेक्टर विल बी हर्टिंग टू मच, क्योंकि ऑफकोर्स पीपल विल इग्नोर द ट्रैवलिंग. और जब ट्रैफिक नहीं आएगा वहाँ पर तो ऑफकोर्स अर्निंग नहीं आएगी. जब अर्निंग नहीं आएगी तो फिर भर्ती कैसे हो सकती है. तो एविएशन सेक्टर इज़ गोना बी हर्ट टू मच नाउ. और बैंकिंग सेक्टर भी हर्ट हो सकता है, लेकिन यह बैंकिंग एसेंशियल सर्विस में आती है तो इतनी हर्ट नहीं होगी. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा सा असर पड़ेगा ही पड़ेगा. रिटेल सेक्टर की बात करूँ तो ये मॉल्स वगैरह हैं, जैसे हमारे अगर मैं लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वेव मॉल हो गए, या कहीं पे भी वेट एवर इज़ देयर ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर वर्ल्ड. इवन जहाँ पर गैदरिंग इकट्ठी होती है ना, दैट प्लेस गोना बी हर्ट टू मच. क्लियर. ऐसे ज्वेलरी का सिस्टम देख लीजिए, द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 50 पीपल इन फंक्शन ओनली. फंक्शन में अगर 50 लोग आएंगे, जहाँ पर 500 लोग आया करते थे, 1000 लोग आया करते थे, अगर वहाँ पर ऑफकोर्स 50 लोग आएंगे तो पीपल विल नॉट डू शॉपिंग. मैनी लेडीज़ विल नॉट परचेज द ज्वेलरी. तो इसका मतलब ज्वेलरी सिस्टम भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ. तो इसीलिए अब कहने का मेरा मतलब यही है कि ज्वेलरी सिस्टम एंड गोल्ड सिस्टम एंड सिल्वर, ये सब चीज़ें ना इज़ गोना बी हर्ट टू मच. और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फर्नीचर को लेकर भी इंसान कहीं ना कहीं क्या होता था पहले, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ें किया करते. लेकिन आज के ज़माने में इंसान फैशन की बिल्कुल नहीं सोच रहा है. इंसान सोच रहा है बस ज़रूरत मेरी पूरी हो सके. तो इसीलिए कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि रिसेशन आएगा. जैसे कभी हमने नहीं सोचा कि रेस्टोरेंट पर कभी प्रॉब्लम आएगी, कभी नहीं सोचा था हमने एजुकेशन सेक्टर कभी हर्ट होगा, कभी नहीं सोचा था हमने कपड़े का व्यापार कभी हर्ट होगा. बट नाउ टुडे ऑल आर हर्टिंग, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरत की थी, लेकिन तब भी ये सब चीज़ें हर्ट हो गई. तो खुद सोचिए गाइस, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ. इट्स टाइम दिस इज़ नॉट अ टाइम टू चेंज, दिस टाइम टू ट्रांसफॉर्म इट. बदलने का बहुत बड़ा टाइम है गाइस. तो इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, बदलने की कोशिश कीजिए और बदलने का निश्चय बनाइए, क्योंकि इससे पहले कि समय हमको बदले, हमें खुद बदल लेना चाहिए. और मेरे ख्याल से समय ऑलरेडी बहुत लेट हो ही चुका है. और अगर मैं ये क्या कह रहा हूँ, अब नाउ डेज़ में क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि लोग जो मेरे जानने में कई लोग हैं ऐसे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, दे आर वर्किंग. और उन्होंने मुझे बताया है कि सैलरी हाफ हो गई है, ये हो गई है, लेकिन इवन दे आर डूइंग दैट सेम. मतलब हम लटके हुए हैं, छत से गिरने वाले हैं, एकदम लटके हुए हैं, लेकिन तब भी हमको एक उम्मीद लग रही है कि हाँ मैं लटके लटके जीवन बिता लूँगा. गाइस, अगले 2 से 3 साल जिनकी जॉब चल रही है उनको भी बहुत खतरा है, जिनकी बहुत जॉब नहीं चल रही तो उनको तो खतरा है ही है. तो मेरे हिसाब से दिस इज़ अ टाइम टू प्लांट अ न्यू ट्री. एक और ट्री है, इसको आप ऐड कर सकते हो अपने साथ चाहो तो. टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करते हो. आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट द टाइम कि हम लोग एक ही अर्निंग पर डिपेंड रहें, क्योंकि कब कहाँ पर क्या हो सकता है. आज कोरोना चल रहा है, भगवान के कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए. मान लीजिए 4-5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कोरोना पार्ट 2 आ गया, फिर तो आप उसको कैसे रोकोगे. कोरोना पार्ट
है ना। कोरोना पार्ट 4 आ गया, कोरोना पार्ट 5 आ गया, एनीथिंग, मैं तो गॉड फॉरबिड, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन आने को तो कुछ भी हो सकता है ना। कभी हमने नहीं सोचा था। मैंने खुद इस साल खूब अच्छा प्लान किया हुआ था कि मैं अपने करियर में क्या क्या करने वाला हूँ, सेंटर को लेकर क्या क्या करने वाला हूँ। कई जगह से टाई अप भी चीज़ें हो चुकी थी, लेकिन ऑल हैव लॉस्ट। सब चीज़ें धरी की धरी रह गई, और वो कॉपी पे प्लान सबका सब लिखा रहता है, लिखा रहा है, मैं डायरी में मैं देख रहा हूँ। तो लिटरली इट इज़ रियली हर्टिंग मोमेंट फॉर मी कि हाँ मुझे कितना लॉस हुआ है। मुझे ही नहीं यार, सबको हुआ है। इवन मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर गेटिंग हर्ट। लेकिन गाइज अगर हम अब भी नहीं सोचेंगे कि हमें कुछ और इसके साथ ऐड ऑन करना चाहिए, तो कब सोचेंगे। और नाउ डेज़ मैंने लॉकडाउन में क्या महसूस किया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद हो चुकी हैं, जो कि कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन आज कुछ चीज़ें आज भी चल रही हैं। जैसे इंसान चाहे कपड़ा खरीदे ना खरीदे, रोटी तो लेगा ना। FMCG सेक्टर्स आर बूमिंग, FMCG सेक्टर बहुत बूम कर रहे हैं। अगर बात करूँ हेल्थ सेक्टर, इस समय इंसान अपने हेल्थ को लेकर इतना अवेयर हो चुका है कि ऑफकोर्स हेल्थ सेक्टर इज़ गोना बी टू मच बूम करने वाले हैं। वो कर ही रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हम वेट कर रहे हैं शायद उस मोमेंट का कि जब हम एडमिट हों तब हम इलाज करें। उससे पहले भी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ बैठे बैठे ही होगा और सब कुछ अपने आप ही होगा। अपने आप कुछ नहीं होता गाइस, अपने आप रोटी का निवाला भी मुंह में नहीं जाता। तो इसीलिए करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये पुरानी सोच है कि हाँ हम अगर सिर्फ वॉक करेंगे मॉर्निंग में सब कुछ हो जाएगा। अरे वॉक करने से होता है, लेकिन क्या सब करते हैं? वॉकिंग इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। टू टेक ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। लोगों को पता है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, पर तब भी सब लोग नहीं करते। मैं किसी एक को मैं पिंच नहीं कर रहा, हो सकता है आप लोगों में काफ़ी लोग करते भी हों, हो सकता है मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, डज नॉट मैटर। लेकिन मैंने फिर भी ना एवरेज ऑफ द पीपल, क्योंकि ज़्यादा जिसमें एग्जिस्ट करते हैं लोग, उनको पता है कि वॉकिंग इज़ नेसेसरी बट इवन दे डोंट डू इट। उनको पता है कि योगा इज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बट इवन दे डोंट डू। हो क्या रहा है गाइस? अर्निंग नहीं बढ़ रही है, पेट बढ़े चला जा रहा है बस केवल। तो अब क्या हो रहा है वहाँ पर? तो रेस्ट ऐसा ना हो कि रेस्ट ज़्यादा हो जाए और रेस्ट इन पीस बन जाए। इससे पहले कि रेस्ट इन पीस बने, उससे पहले हम बेस्ट करके जा सकते हैं इस वर्ल्ड से। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी वेट कर रही हैं, कई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो कि लोगों को ठुकरा चुकी हैं। तो इसीलिए गाइस बदलिए अपने आप को उस क्राउड तक सीमित मत कीजिए कि बस मोहल्ले की क्राउड और अपने शहर की क्राउड तक। अपने आप को फैला दीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जस्ट इन इंडिया। डू नॉट गो ओनली अप टू 130 करोड़ पीपल, गो 700 करोड़ पीपल। 700 करोड़ लोगों तक जाइए, अपनी पहुंच बनाइए, ऑनलाइन पे आ जाइए सब कुछ। देखिए नाउ आई एम ऑल्सो कमिंग ऑन ऑनलाइन। इससे पहले आई डोंट थिंक सो कि मैं ज़्यादा लाइव आता था, लेकिन होता है ना कि समय ने बताया है कि इट्स टाइम टू कन्वर्ट नाउ। तो इसीलिए इसके लिए पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, वो भी मेरे पास चलता है। और किसी से भी आप सीख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा मेरे से सीखिए, आप किसी से भी सीख सकते हैं वहाँ पर। और इवन नॉट इवन अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग, द मैटर इज़ दैट क्राइटेरिया विच यू आर वर्किंग ऑन। सोचिएगा ज़रूर, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं क्या वो आपकी एब्सेंस में चलेगा? सोचिएगा ज़रूर एक बार, क्या वो आपकी एब्सेंस में चलेगा? क्या आपको तब भी पैसा आ रहा होगा वहाँ से कि जब आप सो रहे होगे? क्या आपको तब भी पैसा आ रहा होगा जब आप वहाँ पे ड्यूटी नहीं जा रहे होगे? सोचने वाली बात है। एक पेड़ ऐसा ज़रूर लगाइए जो मेरे जगने पे भी पैसा दे, मेरे सोने पे भी पैसा दे, मेरे होने पे भी पैसा दे, मेरे ना होने पे भी पैसा दे। क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसा दर्द होता है गाइस जो ना कहा जाता है ना सहा जाता है। मैं नहीं चाहता किसी के आगे वो मोमेंट आए कि इंसान उधार मांगे, और उधार मांगते समय इंसान इतना अपने आप को इंसल्ट फील करता है। इससे पहले कि उधार का नौबत आए गाइस, अपने आप को सुधार लो। काम बहुत है, मेहनत करने के लिए कार्य बहुत हैं, सेक्टर्स बहुत हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू। तो इसीलिए अगर आपको लगता है इसमें मैं आपका कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ डेज डाउन सेक्टर जो जा रहे हैं, कुछ सेक्टर्स के मैं नाम बता दूँ आपको जो मैंने नोट डाउन किए जो डाउन जाएंगे, कंटिन्यूसली सीरियसली बता रहा हूँ। एविएशन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मॉल्स, रियल एस्टेट, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट, और आपका रिटेल सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, कार एंड बाइक, ऑटोमेशन क्यों हर्ट होगा? क्योंकि उसके कई पार्ट्स आउट ऑफ कंट्री से बनते हैं, वहाँ से अगर पार्ट्स आएंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इज़ नॉट अलाउड नाउ इट इज़। तो इसका मतलब इज गोना बी हर्ट। ऑफलाइन एजुकेशन हमने भी सेंटर चलाया, पिछले 6-7 सालों से हम ऑफलाइन ही पढ़ा रहे थे, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट, इट्स टाइम टू ट्रांसफर नाउ। तो हैज़ कम ऑन ऑनलाइन नाउ, ऑनलाइन प्रोसेस आर गोइंग ऑन, चल रही हैं।
शेयर मार्केट इज़ गोना बी हर्ट नाउ। फर्नीचर एंड फर्निशिंग का जो चीज़ें हैं ये हर्ट हो रही हैं। लेबर प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। अभी जो लेबर का साथ हो रहा है ना, अभी देखना, अभी तो लेबर का टाइम नहीं है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो लेबर भी अपना एटीट्यूड दिखाएगा, एक वक्त वो भी आएगा। बी रेडी फॉर दैट। जो बूम वाले सेक्टर हैं, जो अभी जो मैंने बताया वो नॉन प्रॉफिटेबल है। अगर मैं प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स प्रॉफिटेबल में FMCG सेक्टर सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है और कर भी रहा है इस समय, और आगे भी करेगा। हेल्थ सेक्टर, सप्लीमेंट सेक्टर, पीपल आर गेटिंग वरीड अबाउट देयर सेल्फ, और होना भी चाहिए। अगर हो, काफ़ी लोग हो रहे हैं, आप भी हो जाइए, हम भी हो जाइए। अब नहीं होंगे तो कब होंगे? अरे गाइस, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, कोरोना से पॉजिटिव होने से अच्छा है लाइफ में पॉजिटिव हो जाइए। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्टर इज दैट इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर विल बूम। ऑनलाइन एंड टेक्निकल चीज़ें की बूम करेंगी। ऑनलाइन चीज़ों के अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप ऑनलाइन लेकर आइए, और ऑनलाइन लेने के लिए क्लियर सी बात है, कुछ जो चीज़ें हैं आपकी प्रिपरेशन है, ये मत सोचिएगा ये लोग कैसा सोचेंगे कि मैं अच्छा लगूंगा बुरा नहीं लगूंगा। इट डज़ नॉट मैटर। हम यही सोचते रहेंगे लोग क्या कहेंगे। तो सच बता रहा हूँ, लोगों के पास काम ही यही है बस के। तो इसीलिए ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस समय देख रहे हैं, जैसे कि अंकित है, अंकित देख रहा है, इज़ माई फ्रेंड, संजीव इज़ माई फ्रेंड, ये सब लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। काफ़ी लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया अभी। अनुभव त्रिपाठी, KP, और यहाँ पर नज़ीम खान है, शशांक मिश्रा जी हैं, रेणु शुक्ला जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, और KP गुप्ता जी, दीपक हैं, दीपक सिंह हैं, दुष्यंत शर्मा जी, सर भाई हमारे बड़े भ्राता, काफ़ी कुछ सीखने को मिला इनसे। राघेंद्र प्रताप जी, डॉक्टर पवन शुक्ला सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस गाइडेंस कि आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोल पा रहा हूँ। राधा सिंह स्टूडेंट है, विकास उज्ज्वल स्टूडेंट है, आशीष, सौरभ भाई, थैंक यू वेरी मच सर। आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, विल बूम, डेफिनेटली बूम करेगा, लेकिन फिर भी सोचिए ज़रूर, कुछ और सेक्टर भी है जो वेट कर रहा है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें। और अमन, यू आर ऑल्सो रॉकिंग, कीप रॉकिंग एंड मे यू हैव अ डैज़लिंग फ्यूचर। तो गाइज़ यही सब चीज़ें हैं, और बाकी अगर किसी का नाम रह गया हो तो रियली सॉरी, लेकिन बस कहना ये चाहूँगा गाइज़, एक काम करेगा तो एक ही होगा, और अगर मिल के काम करेंगे तो अनेक हो सकते हैं। तो इसीलिए बनाइए इंडिया को अपना स्वदेशी इंडिया बनाइए, और चीज़ें भी यूज़ कीजिए। आजकल लोग बहिष्कार कर रहे हैं, टिकटॉक वगैरह कर रहे हैं। टिकटॉक का बहिष्कार करने से सब कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचने पर आप आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो विदेशी हम यूज़ करते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। अगर मैं सच बताऊँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो डिटॉल साबुन इज़ ऑल्सो विदेशी साबुन, लेकिन हम उसके नहीं रह सकते क्योंकि उसकी टैगलाइन हमारे मन में पड़ी हुई ना, माँ का धुला, डिटॉल माने माँ का धुला। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इन चीज़ों को नहीं सोचिए, बहिष्कार करने के लिए मत सोचिए, आविष्कार करने की सोचिए। गाइस, इतना शेयर करना था आप लोगों से, बाकी आप खुद समझदार हैं। मे यू हैव अ डैज़लिंग फ्यूचर, विश यू वेल।